जो घड़ा है वही तो मिट्टी है, लेकिन उसको मिट्टी कहते हैं या घड़ा? बनने के बाद उसको क्या कहते हैं? घड़ा। जैसे घड़ा ही मिट्टी है लेकिन उसकी संज्ञा बदल जाती है। बनाने वाला कौन है? निमित्त कारण भगवान हो गए, और बनने वाली ये मिट्टी ही घड़ा बनती है। अब आप कहोगे जब बनते सब हैं, बनाने वाला एक है, बनने सामग्री एक है, तो लोग भिन्न कैसे? तो मिट्टी के अलग अलग पात्र बन जाते हैं। अच्छा, और आसान करता हूं, एक लकड़ी की एक गट्ठर में आग लगाओ, फिर एक एक लकड़ी सब पकड़ लो, तो आग अलग है या आग एक ही है? आग तो एक ही है, लेकिन दिखती तो सबको अलग अलग है। अब किसी का मोटा लक्कड़ होगा तो उसमें ज्यादा लपट उठ रही होगी, किसी की छोटी सी डंडी पतली होगी तो उसमें लपट थोड़ी जल्दी जलती है, वो जल्दी जल रही होगी। भिन्न प्रतीत होगा लेकिन आग तो एक ही है। और आसान करते हैं, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी हैं अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं और पानी सब में। तो हम सब अलग जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हम अलग नहीं हैं। जिस प्रकार 10 घड़ों में एक ही कुएं का पानी भरा, लेकिन घड़े अलग हैं। कोई घड़ा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई घड़ा लंबा है, कोई रंगीला है, कोई लाल, कोई काला, लेकिन पानी तो वैसा ही है। ऐसे ही भगवान सब में एक है। एक व्यक्ति बोले, आत्मा का कोई साइज है महाराज? चींटी इतनी छोटी, हाथी इतनो बड़ो, तो आत्मा कितनी बड़ी? अब बताओ, कोई जवाब है तुम पे? पड़ गए चक्कर में। कोई पूछे कि आत्मा कितनी बड़ी? चींटी तो इतनी सी, हाथी इतना बड़ा, तो अब भगवान सब में ही अगर एक हैं, सब में ही भगवान है, तो फिर वो हाथी में कितने बड़े हैं और चींटी में कितने बड़े हैं? वो आत्मा का कोई तो साइज होगा। तो अब हम समझाते हैं आपको कि आत्मा कितनी बड़ी। एक कांच का टुकड़ा पटक दो तो वो क्या होगा? टूट जाएगा, और जब टूट जाएगा तो बिखर कर उसके छोटे बड़े कई प्रकार के कण बन जाएंगे। कुछ बड़े होंगे, कुछ छोटे होंगे। तो होगा क्या? सूर्य की रोशनी उन सब में दिखेगी। छोटे वाले कण में भी सूर्य दिखाई देगा, बड़े वाले में भी दिखाई देगा। उस छोटा सा कंकड़ सा बहुत बारीक वाला जो शीशे का कण होगा, उसमें भी रोशनी दिखाई देगी। ऐसे ही आत्मा है, वो सब में व्याप्त है। तो कहा कि भगवान को, अच्छा किससे निर्माण करते हैं भगवान? चार्थेषु अविज्ञ स्वराट, जो स्वयं प्रकाशित हैं। अब आप सोचोगे कि सामग्री चाहिए ना बनाने को, भाई कुम्हार को तो मिट्टी चाहिए, फिर मिट्टी से घड़ा बना। तो भगवान ने ये संसार कैसे बनाया? अब आप ऐसे समझो, ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? इसको हैंड टॉवल, रुमाल मान लीजिए। ये काय से बना है? ये किस चीज से बना है? अरे बोलो एक बार कुछ। धागे से। तो इसे धागा कहते हो? धागा दिख रहा है इसमें, इसकी संज्ञा बदल गई। इसको संपूर्ण उधेड़ दोगे तो धागा धागा हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसे ही भगवान स्वयं ही बनते हैं, लेकिन बनने के बाद क्या लगते हैं? लगते नहीं है कि ये बने हैं। बने पे क्या हो जाते हैं? वस्तु का बनना, स्वरूप बदलना हो जाता है। मिट्टी घड़ा बनकर उसकी संज्ञा घड़े की हो जाती है। ऐसे ही धागे की संज्ञा रुमाल, चादर, साड़ी, दुपट्टा बनने के बाद हो गई। वस्तुतः उसमें धागा है, लेकिन धागा इतना सटके गूथा गया कि वो अब क्या बन गया? वस्त्र बन गया। ऐसे ही ये संसार को भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान ही स्वयं बने हैं। बात समझ आई? तो फिर जब भगवान बने हैं तो ये संसार भगवान क्यों नहीं है?
और कठिन करते हैं। तुम लोगों को आनंद नहीं आ रहा, तुम लोग आपस में बात नहीं करना है, बात बहुत मार्मिक बात बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर भगवान ही बने तो ये संसार भगवान क्यों नहीं है? फिर ये क्यों कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, मानी जगत झूठा है और भगवान सच्चे हैं? ये बात सुनी होगी आपने। तो अब बताओ कि जब भगवान बनते हैं, भगवान माया का आश्रय लेकर बनते हैं, इसलिए माया झूठी है और नारायण सच्चे हैं। नारायण अंदर बैठे हुए। अच्छा, कोई तिजोरी की चाबी देता है? हम लोग घरों में जाते हैं सबके, महाराज जी ये भी आप ही का है, सब कृपा, यहां से लेके वहां तक जितनी जमीन है आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। बड़ा घर में ले जाएगा, ये महाराज जी रसोई एक बार देख लीजिए, इसका वास्तु देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए महाराज जी एक बार। तिजोरी नहीं दिखाता कोई अपनी, हमको तो मिला नहीं कोई कि एक गुरुजी एक बार तिजोरी पर भी नजर डाल दीजिए। सब दिखाता है। बच्चे बुलाता है, गुरुजी ये बड़ा वाला है, पैर छुओ, छोटा वाला गुरुजी, मंझला वाला। ऐसे ही भगवान बनकर छिपकर हृदय में बैठ गए, जो बैठने के बाद अपने को छिपा लिए। और हम क्या समझ रहे हैं? आपसे कोई पूछे आप कौन, तो माई सेल्फ दीपक उपाध्याय, अपना नाम बताते हैं आप, लेकिन वस्तुतः हम कौन हैं? ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज स्व